अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास अहमद और हम पढ़ रहे थे तंबाकू द साइलेंट किलर। पिछले दो वीडियो में भी हमने पढ़ा कि ये तंबाकू साइलेंट किलर कैसे है। आज हम पेज 15 से देखेंगे, इसको रीड करेंगे। However, smoking poses a big threat towards healthy living. Tobacco smoke contribute to a number of cancer and diseases. It is a silent killer. Lung cancer is caused by tar and tobacco smoke. People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smoker. The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increase heart rate and blood pressure, which strain the heart and blood vessel. This can cause a heart attack and stroke and slow the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands. Some smokers end up having their limbs amputated. Tar coats the lungs like soot in a chimney and cause cancer. Carbon monoxide decreases the oxygen supply to the muscle and brain, making these organs stressed. तो हमने पहले भी ये जाना था कि लंग्स कैंसर जो होता है ये स्मोक की वजह से होता है। इसकी सारी की सारी वजह जो है ये स्मोकिंग है, क्योंकि जब स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से उसके धुएं के अंदर से एक तार निकलता है जिसकी तय जो है वो फेफड़ों पे जम जाती है और जिससे फेफड़ों के अंदर या बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको उनके ऊपर एक दबाव सा पड़ जाता है, तो उससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों वाक़ा हो जाते हैं। तो भी तंबाकू नोशी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के रास्ते में एक बड़ा खतरा होती है। जहाँ तक तंबाकू नोशी का ताल्लुक है, ये अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे तो उसको गुजारने में एक बड़ा खतरा बन सकती है होती है। तंबाकू का धुआं कई तरह के कैंसर और दूसरी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। ये तंबाकू का धुआं जो है, तंबाकू स्मोक कंट्रीब्यूट ए नंबर ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। तंबाकू का धुआं जो है ये कई तरह की दूसरी बीमारियों और कैंसर को जन्म देती है, यानी इसी की वजह से होते हैं। खासकर लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय द तार इन तंबाकू स्मोक, और लंग कैंसर जो होता है ये इसी की वजह से होता है। पीपल हु स्मोक मोर 10 times more likely to die from lung cancer than non-smoker। और वो लोग तंबाकू नोशी जो करते हैं, तंबाकू नोशी न करने वाले लोगों की निस्बत इनके फेफड़ों के में जो मर्ज होता है, कैंसर का जो मर्ज होता है, ये 10 गुना इसका ज़्यादा अंदेशा होता है। यानी वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उन लोगों की बनिस्बत जो तंबाकू नोशी नहीं करते हैं उनकी बनिस्बत इनको लंग कैंसर होने का 10 गुना ज़्यादा अंदेशा हो जाता है और उसी से वो मर जाते हैं। और ये जो निकोटीन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक टेम्परेली इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर विच स्ट्रेन द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये जो अमेजिश होती है निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये जब आपस में मिलती हैं इनकी वजह से एक तो हार्ट अटैक जो हैं दिल के दौरे पड़ जाते हैं और उसी से ब्लड प्रेशर भी होता है, और ब्लड प्रेशर होने की वजह से विच स्ट्रेन द हार्ट एंड ब्लड वेसल, उसकी वजह से उनके जो खून की रफ्तार जो होती है, दिल के खून की फशार खून को बढ़ावा देती है, जिससे दिल और खून की नालियों पर दबाव का असर पड़ता है, यानी इसकी वजह से उस पर असर पड़ता है। दिस कैन काज ए हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, इट स्लो द ब्लड वेसल। तो इसकी वजह से दिल के दौरे भी पड़ते हैं और इसी की वजह से ये जो कल्ब हरकत होती है ये बंद हो जाती है। इट स्लो द ब्लड फ्लो, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड। इससे और क्या होता है, इससे खून का जो भाव होता है वो धीमा पड़ जाता है और हाथों पैरों तक पहुंचने वाली जो ऑक्सीजन है वो रुक जाती है। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। Some smoker end up having their limbs amputated। और कुछ सिगरेट नोशी करने वाले लोग जो होते हैं आखिरकार उनको अपने अज्जा जो हैं वो कटवाने पड़ते हैं। तार coats the lungs like soot in a chimney and cause
कैंसर। ये जो तार होती है स्मोक के अंदर, इससे लंग कैंसर होता है। ये इस तरह आप समझिए, इसकी जो तय जो होती है ये फेफड़ों पे जम जाती है। तारकोल की ये तय जो होती है स्मोक के अंदर, वो फेफड़ों पे जम जाती है। और ये जैसे चिमनी के अंदर कालख की तय जम जाती है, जिस तरह हमारे घरों में चिमनी होती है जहाँ हम चूल्हा जलाते हैं, उसके ऊपर जो धुआं जाता है तो उसी के अंदर वो कालख सी जम जाती है। तो इसी तरह स्मोकिंग करने वालों के अंदर, फेफड़ों के अंदर यही कालख जो है ये बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज the oxygen supply to muscle and brains, making these organs stretches. ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या असर पड़ता है हमारे जिस्म पे? हमारे जिस्म पे ये असर पड़ता है कि ये दिमाग और पट्ठों दोनों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन जो है इसको घटा देती है, जिससे इन अज्जा पर दबाव पड़ता है और इससे इंसान की पूरी जिस्म में थकावट सी महसूस होती है, यानी उसकी जो ताकत होती है वो कम पड़ जाती है। एम्फीजिमा इज इलनेस दैट स्लोली rots. Emphysema is an illness that slowly rots the lungs. People with emphysema often get bronchitis and suffer lung and heart diseases. ये emphysema जो है ये फेफड़ों की बीमारी है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी बीमारी है जो आस्ता आस्ता फेफड़ों को गला देती है। यानी एम्फीजिमा जो है, इससे जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं फेफड़ों की शक्ल, ये फेफड़े जो हैं हमारे, इनको गला देती है, जला देती है। तो जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो इससे दमे की बीमारी जो है वो आम हो जाती है। लोगों के अंदर आमतौर पर फिर दमा की बीमारी पाई जाती है और इनके फेफड़े, उनका दिल का काम करना जो है वो बंद हो जाता है। ये इसके नुकसानात हैं। Cigarette smoking during pregnancy increase the risk of low birth and weight and even premature. Even passive smoker inhale smoke because of proximity to a smoker also run the risk of developing many diseases in comparison to an active smoker. People who smoke run a higher risk of cancer. सिगरेट स्मोकिंग लोग जो होते हैं, एक तो मर्द हैं और दूसरा अगर औरतों में ये आदत पाई जाए, उनके अंदर ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड जो बच्चे की बर्थ रेट जो है, बर्थ वेट जो होता है, यानी जितना उसका वजन पैदा होने के वक्त होना चाहिए वो कम होता है। और कभी कभी ये होता है कि ये प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, यानी कभी कभी बच्चे जो हैं वो अपने मियाद से पहले जन्म लेते हैं। तो औरतों को सबसे ज़्यादा जो है इसका खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि बिला वास्ता तंबाकू नोशी करने वाले, यानी जो किसी तंबाकू नोशी करने वाले के नज़दीक होने की वजह से धुआं अपने अंदर खींच लेते हैं, खुद तंबाकू नोशी करने वाले की निस्बत कई तरह की बीमारियां अपनाने के खतरे में रहते हैं। यानी वो लोग जो नशा करने वाले लोग होते हैं, उनके पास जब बैठ जाते हैं तो वो कई किस्म की बीमारियां जो हैं उनको अपने अंदर पैदा होने में मदद करते हैं। इवन पैसिव स्मोकर इनहेल, पैसिव स्मोकर का मतलब होता है वो लोग जो खुद ना पीते हो बल्कि दूसरे के पास बैठते हों, वो दूसरे के मुंह से जब धुआं निकलता है उसको अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे उनको कई बीमारियां पैदा होने का खतरा जो है लाख हो जाता है। अगर हम मुकाबला करेंगे उन लोगों का जो डायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं। पीपल हु स्मोक रन लंग कैंसर, हु स्मोक रन लंग कैंसर। और वो लोग जो धुआं पीते हैं, जो सिगरेट नोशी करते हैं, इन्हें इससे भी ज़्यादा कैंसर का खतरा होता है। In Kashmir, people consume tobacco by inhaling smoke from the hookah, which in the native language is called जजीर। कहता कि कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो जजीर के ज़रिए जो है वो स्मोकिंग करते हैं, जिसे जजीर कहते हैं, हुक्के के ज़रिए। जैसे अगले पेज पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक शख्स है जिसके मुंह में एक नलचा डला हुआ है, तो इसी से वो
जो है वो धुआं अपने अंदर लेता है, इसी को जंजीर बोलते हैं। लाइफ इज प्रीशियस, टू लिव ए हेल्दी एंड फिट लाइफ वन शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट, लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली। कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ये बड़ी कीमती होती है, क्योंकि आदमी को इसे एक बार ही जीना पड़ता है। एक तंदुरुस्त और मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुतवाज़न खुराक लेनी चाहिए। ये कहता है कि ज़िंदगी जो है ये बहुत कीमती है, इसको खुशहाल बनाने के लिए आपको मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी है। और ज़िंदगी यानी आपको एक बार ही जीना पड़ता है, बार बार नहीं आता। अगर एक इंसान की मौत वाक़ा हो जाती है तो उसे दुनिया में दूसरी बार नहीं आना पड़ता है। तो इसको संभाल के रखिए, इसका बड़ा एहतियात करना है हमको। और इसको ठीक करने के लिए एक तो हमें मुनासिब मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, दूसरा मुनासिब मकदार में पानी लेना चाहिए और हर रोज़ हरकत करनी चाहिए। देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंपेन। ये जो फोटोग्राफ्स है जिसको आप देख रहे हैं, एक शख्स है, इसके मुंह के अंदर एक नलचा डाला हुआ है, सामने से एक इसका कटोरी सी देख रही है जिसमें ये तंबाकू डाल के फिर इस नलचे के ज़रिए पानी से खींचते, इसी को हुक्का कहते हैं। There is a lot of campaigning going around the world against smoking. The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful effect, little knowing the cost they shall have to pay in the long run. Even cigarette packets have written on them, warning lines written on them. Smoking causes cancer. World Anti-Tobacco Day is celebrated on 31st May every year to create awareness. But in spite of that, people smoke and neglect their health. Quit smoking. Willpower and family support can help one. There is a lot of campaigning going on around the world. यानी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में तंबाकू नोशी के खिलाफ मुहिमें चलाई जा रही हैं, बहुत सी मुहिमें चलाई जा रही हैं। इसलिए चलाई जा रही हैं कि ये जो बिद्दत है, इसकी असलियत जो है, जिससे तमाम तर लोगों को नुकसान होता है, जिससे लोगों की ज़िंदगियां खतरे में पड़ती हैं, जिससे लोगों का पैसा नुकसान होता है, तो इससे बचा जाए। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सिगरेट नोशी जो है ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दैट मैनी यंगस्टर्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस हार्मफुल हैबिट्स। तो सबसे बड़ी बदबख्ती की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो हैं इस नुकसानदेह आदत की लत में पड़ते जा रहे हैं। Knowing that the cost shall have to pay in the long run, ये जानते हुए कि आखिर में इन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उस सिगरेट नोशी को तरजीह देते हैं। Even the cigarette packets have written lines, warning lines written in them. यहाँ तक कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर ये साफ लिखा हुआ होता है, ये वार्निंग्स लिखी हुई होती है, स्मोकिंग कॉज कैंसर, कि अगर आप स्मोक करोगे तो उससे कैंसर हो जाएगी। वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे सेलिब्रेटेड ऑन द 31st में एवरी ईयर टू क्रिएट एन अवेयरनेस। यानी हर साल तंबाकू मुखालिफ डे 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ताकि आपको ये एक अवेयरनेस दे कि तंबाकू से होने वाले कितने नुकसानात हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड नेग्लेक्ट देयर हेल्थ विद स्मोकिंग। इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोग जो हैं ये इसको नज़रअंदाज करते हैं और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। तो इसमें जो विल पावर होता है और जो फैमिली सपोर्ट होती है, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस बुरी लत से, बुरी आदत से जो है बचा सकती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेसन जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवालात जो हैं वो कर देंगे। थैंक यू।